जय किसान साथियों, आज़ादी मिलने के बाद भी आज 72 से 73 वर्ष हो चुके हैं। इतने वर्षों के हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार के शासन के बाद भी किसान समाज का शोषण बंद नहीं हुआ है। बंधुओं, किसान समाज आज भी नुकसान में जा रहा है। मेहनत में कोई कसर नहीं है किसानों की। इसके बावजूद भी किसान कहीं न कहीं लागत मूल्य भी फसलों का बमुश्किल से मिलता है और ऐसी स्थितियों में नुकसान की ओर जा रहा है। आप सभी को विदित है, 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया, किसान आयोग का गठन किया गया और किसान आयोग के गठन में किसानों को हो रहे नुकसान से संबंधित पूरी जानकारी और किसान और खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, इसके लिए किसान आयोग का गठन किया गया। उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन को अध्यक्षता दी गई और उसमें 3 फार्मूले 2006 में तात्कालिक सरकार को दिए। पहला फार्मूला है A2 फार्मूले के अंतर्गत नकदी खर्च खेती में लगने वाला, बीज, खाद, केमिकल, मजदूर लागत, ईंधन, सिंचाई, इन सभी के ऊपर 50% लाभांश जोड़कर देने की बात कही। दूसरा फार्मूला है A2FL। इसमें नकदी खर्च, बीज, खाद, केमिकल, मजदूरी लागत, ईंधन, सिंचाई के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत को भी, मजदूरी को भी उसमें शामिल किया गया। तीसरा फार्मूला है C2+50। मतलब इन दोनों फार्मूले को जोड़ के तीसरा फार्मूला में कृषि पर खर्च की गई रकम का ब्याज और जमीन का जो लीज मूल्य है, जो हम खोट से या सिकमी से जमीन जोतते हैं, उसको भी शामिल किया गया। 2014 में 2014 तक इस रिपोर्ट का पालन कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया। वहीं भाजपा की सरकार बनी, उनसे बनने से पहले घोषणा पत्र में ये चीज़ें शामिल की गई कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देंगे, C2+50 फार्मूले के साथ देंगे। बंधुओं, आज भी A2FL+50 पर हमको फसलों के दाम तय किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें नुकसान है। आज का जो समर्थन मूल्य है वो शोषण मूल्य है। हमारा शोषण किया जा रहा है, मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है, शारीरिक रूप से शोषण किया जा रहा है। और ये कर कौन रहा है? ये हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के समतुल्य बाजार मूल्य रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे कोई भी अनाज ना बिके, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इन किसान विरोधी नीतियों के कारण आज हमारी खेती नुकसान में जा रही है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2020-21 में 1975 रुपये तय किया, लेकिन 2020 में हमने 1400 और 1300 के भाव भी हमारा गेहूं बेचा। चने को समर्थन मूल्य में सरकार ने पूरी तरह से खरीदा है। मूंग की फसल के लिए भी ये घोषणा कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे। मूंग की फसल जितना उत्पादन हो, उसका आनावारी रिपोर्ट के आधार पर जो आकलन हो, उस आधार पर मूंग की फसल की खरीदी होनी चाहिए। कल सरकार कहती है कि हम तो 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदेंगे या 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदेंगे। वर्तमान में मूंग की फसल जो है वो कहीं ना कहीं 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास निकल रही है। जब आपको किसानों को लाभ ही देना है तो पूरी फसल, जो पूरा मूंग हमारा है, वो पूरा खरीदे, ताकि किसान का शोषण ना हो। दूसरा, सरकार ऐसे टाइम पे आयात करने का फैसला लेती है जब हमारी फसल निकलने को आती है। क्या हम इसको हमारी सरकार या हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार कह सकते हैं? स्वाभाविक है, कुछ किसान साथी भी कह सकते हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं या अनुभव की कमी है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है।
ऐसे टाइम पे आयात करना किसान समाज को धोखा देना है। आज की सरकार, ये आज तात्कालिक सरकार नहीं कर रही है, आज़ादी से बाज तक जो भी सरकार बनी हमारे देश में, हमारे साथ यही कृत्य इन्होंने किया है। हम कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग हमारे आगे रह के इन्हें मतदान भी करा देते हैं। बंधुओं, ये समय है कि इनके पक्ष में कहीं से कहीं तक खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज 4,000, 4,500, 5,000 रुपये कुंटल मूंग, 6,000 रुपये कुंटल मूंग बिक रहा है। मतलब समर्थन मूल्य कहीं ना कहीं आज भी 1,200, 1,500, 1,800, 2,000 रुपये कम पे हमको बिक्री करनी पड़ रही है। तो ये जो है, ये हमारा सीधा आर्थिक नुकसान है। आज की स्थिति में भारत सरकार ने जो मूंग की फसल पे लागत तय की है वो 4900 रुपये प्रति कुंटल लागत है, 4,900 से अधिक लागत है। ऐसी परिस्थितियों में अगर हमारी 5,000 फसल बिकती है तो हमारे द्वारा सिर्फ इस देश के नागरिकों को सब्सिडी पर दाल उपलब्ध कराई जा रही है, पर हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम सब्सिडी पर उपलब्ध कराएं। किसान समाज का भारत के जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में बहुत बड़ा योगदान है। आप विचार करें, 20% जनता को सरकार पूरी सुविधा और सहायता देती है, 1 रुपये किलो तक का अनाज भी भरण पोषण के लिए देती है। 65% किसान की आबादी है। अगर 200 रुपये किलो भी दाल मिलेगी तो हम लोग खरीद के खा सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा खुद ही उत्पादन किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि किसान का नुकसान तो नहीं होगा उसमें कम से कम। इसके बाद में ये आबादी 65 और 20 85% हुई। आप देखिए, 85% आबादी को अनाज के मूल्य बढ़ने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो 15% वो आबादी है जो अफसर हैं, नेता हैं, उद्योगपति हैं, मालगुजार हैं। क्या इन लोगों को सरकार सस्ते में खिलाना चाहती है? ये हमारे साथ अन्याय है और हम लोग इस अन्याय को आज़ादी के बाद आज तक सहन करते चले आए हैं। और हमने एक मानसिकता बना ली कि हमारी पीठ बहुत पक्की हो गई, चाहे जो हमारी पीठ पे आके मार जाए हमें कोई एतराज भी नहीं होता। लेकिन बंधुओं, हमको इस व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा। जब तक इस व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारा नुकसान या शोषण बंद नहीं होने वाला है। आज भी हम लोग इतनी मेहनत के बावजूद रात और दिन मेहनत करते हैं, इसके बाद भी आर्थिक हालातों में जितनी मेहनत है, जितना उत्पादन मिल रहा, उस हिसाब से सुधार नहीं है। कहीं न कहीं बैंकों का कर्ज बढ़ता जा रहा है हम लोगों पर, और अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। पहले हमारी 10,000 रुपये ऋण पे प्रति एकड़ पे हमारा काम चल जाता था। आज की स्थिति में अगर कोई बैंक हमको 70,000 रुपये एकड़ भी ऋण देता है तो हम उसको लेने को तैयार हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हम ऋण लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये एक बार हमको सोचना पड़ेगा। दूसरा, सरकार जो भी बजट में प्रावधान करती है तो किसानों को ऋण देने की बात करती है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कोई नहीं करता। आज इस व्यवस्था में मैं एक बहुत हद तक हमारे नेतृत्व को जिम्मेदार मानता हूँ। नेतृत्व हमारा, पार्टी हमारे ऊपर कैंडिडेट थोप देती है और कहीं न कहीं हमको मजबूरी में उन्हीं कैंडिडेटों को वोट देना पड़ता है। मेरा तो भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से एक ही निवेदन है कि ऐसा संसद में कानून पारित किया जाए कि चुनाव आयोग के द्वारा कंपटीशन एग्ज़ाम कराया जाए और फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक के लोगों को ही टिकट चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए। आज एक पक्ष हमारा आईएएस अधिकारी और दूसरा पक्ष जो साम दाम दंड भेद सब जीत के जाता है, और वो आपस में तालमेल की बहुत बड़ी कमी रहती है। नेता भी हमारा बहुत टैलेंटेड चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा चाहिए और समाज हित में कार्य करने वाला चाहिए, तभी कुछ सुधार संभव होगा। अन्यथा ये सड़ी गली व्यवस्था से देश का किसान तो कम से कम बर्बाद हो ही जाएगा। मजदूर को तो बेचारे को बहुत कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाती है और वो अपने कार्य में लगा रहता है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं व्यवस्था में भारत के किसानों का जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान है। कोविड काल, कोरोना काल में भी
किसान ने देश को पीछे मुड़ने का अवसर नहीं दिया, उसने भरपूर उत्पादन किया। किसान समाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बाकी जो भी है सब ने, ज़्यादातर, पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत लोगों ने अवसर का लाभ लेते हुए अपने आप को कहीं न कहीं इंजेक्शन कह लो या दवाइयाँ कह लें, ग्लूकोज और नमक बेच दिया 35-35, 40-40 हज़ार में। तो जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उसकी इज्जत हमारी सरकारों को करनी चाहिए और इज्जत के साथ साथ उनको वो सम्मान दिया जाना चाहिए जो आपके लिए रोटी पैदा कर रहा है, दाल पैदा कर रहा है, लेकिन उसे आज की स्थिति में कोई सम्मान नहीं है। वो कहीं ना कहीं ठोकरें खाने पर मजबूर है और सारे के सारे नियम राजधानी स्तर पर बनाए जाते हैं, धरातल की स्थितियों पर नहीं बनाए जाते और उन नियमों का हमारे विधायक, हमारे सांसदों को कोई ज्ञान नहीं है। परेशान होती है तो मात्र जनता परेशान होती, किसान समाज परेशान होता है। और इन सारी परेशानियों का हल अगर है तो वो है पढ़ा लिखा और क्षमतावान नेतृत्व। जब तक हम जनता के बीच नहीं देंगे तब तक जनता का शोषण संभव नहीं है। कहीं न कहीं आज भी हमारी मूंग फसल के लिए बात चल रही कि हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। अभी तो कोविड काल में पटवारियों ने अपना घर नहीं छोड़ा, अरे हम लोग भी तो अपना घर छोड़ के फसल पैदा कर रहे हैं। ये फसल की गिरदावरी कर ली जाती, हमारे खसरे पे अपडेट हो जाती तो कल पंजीयन होगा, तो पंजीयन में किसानों को समस्या ना हो। इस फसल की आकलन करना चाहिए, अनावारी रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। उसको आप सभी करते हैं, आकलन का तरीका ही अनावारी है फसल का कि कितना उत्पादन देगी। तो किसानों की फसल कटने लगी है, अभी आपका राजस्व अमला इसकी अनावारी करे और इसका उत्पादन निश्चित करे कि कितना निकलेगा। और एक प्लॉट में 3 जगह अनावारी के लिए आकलन 5 बाई 5 मीटर का कटाव हो और उसका 3 का भाग दे के 1 पॉइंट निकाला जाए, 1 उत्पादन औसत निकाला जाए उस प्लाट का, और उस आधार पर खरीदी होनी चाहिए ताकि किसान समाज को नुकसान ना हो, किसान समाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो कम से कम नसीब हो। ऐसा इतना तो हमारे देश के नेतृत्व को सोचना चाहिए। किसान समाज का शोषण कहीं न कहीं देश की बर्बादी का कारण बनेगा और इसके लिए हमारे देश का नेतृत्व जिम्मेदार होगा। किसानों को सहयोग की आवश्यकता है। देश की बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और उसके जिम्मेदारी, आज मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो त्रस्त है। आप कृषि में जो लगने वाली लागत है उसको सबको बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे डीजल हो, चाहे खाद हो, चाहे दवाइयाँ हो, कृषि उपकरण हो, सब पे कीमत भारी है। कटाई पे खर्च बहुत लगता है मशीनों से। तो इन सारे खर्चों का आकलन करते हुए मजदूरी बढ़ती जा रही है, मजदूर उपलब्ध होता नहीं है खेती में। तो कहीं ना कहीं उस सब का आकलन करते हुए और ज़मीनों में आज मूंग की फसल के लिए जो ज़मीनें सिकमी से गई है वो 32 से 35 हज़ार रुपये एकड़ गई है। क्या इसको जोड़ा जाना नहीं चाहिए समर्थन मूल्य के साथ, लागत मूल्य के साथ? क्योंकि ये भी किसानों का खर्च तो लगा है। तो हमारी ज़मीन जिनकी लाखों रुपए कीमत है उसका हम सिर्फ शोषण कर रहे हैं और भारत देश की सरकार भी उसका शोषण के लिए जिम्मेदार है, प्रदेश सरकार भी उसके शोषण के लिए जिम्मेदार है। उसको सुधार के लिए कहीं ना कहीं किसान को उसमें जो सिकमी मूल्य है वो तो फसल के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि किसानों को उसका लाभ हो सके। ज़मीन का किराया आप जोड़ते नहीं हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत लागत जो है जोड़ लेते हैं। आपने कभी ये नहीं देखा कि हम जो लागत जोड़ते हैं दिल्ली में बैठ के, क्या वही लागत किसानों को लगती है? उससे 4 गुनी 3 गुनी ज़्यादा लागत लगती है। क्या आप मूल्य तय करेंगे हमारा? अगर हमसे पूछा होता कि आपकी लागत क्या लग रही है और उस आधार पर अगर आप लागत का मूल्य तय करते तो शायद वो सही रहता। आपका एक ऐसी रूम में बैठा हुआ अफसर हमारी लागत तय करता है, उसे खेती का 1 रुपये का ज्ञान नहीं है, वो लागत तय करेगा तो हमारा भला नहीं हो सकता। किसान समाज से सही आकलन किया जाना चाहिए, किसान संगठनों से सही आकलन की जानकारी की जानी चाहिए और इसके बाद ही फसल का मूल्य तय होना चाहिए। देश महंगाई से नहीं मर रहा है, देश को तो आप फ्री में अनाज खिला रहे हैं। आज हमारा लागत मूल्य पे कोई, आज एक कंपनी के पास जाओ तो अपना अधिकतम मूल्य तय करता है और न्यूनतम मूल्य तो शोषण, न्यूनतम नाम ही शोषण है, न्यूनतम तो हटना ही चाहिए। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य फसलों का तय करें। देश
को बर्बाद करने में इस देश की सरकार की अहम भूमिका है। 65% आबादी को अगर आपने बर्बाद कर दिया तो आप देश नहीं चला सकते, क्योंकि कहीं न कहीं इसका देश चलाने में किसान समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। पैसा तो ज़मीन से ही जाता है, क्योंकि ज़मीन से ही इस देश को पूरा देश चल रहा है। प्रत्येक फैक्ट्री में किसान द्वारा उत्पादित सामान का ही उपयोग होता है और वो उस सामान से कमा लेता है, लेकिन जो उत्पादन करने वाला है उसका कभी भला नहीं होता। उसका भला भी होना चाहिए। इस और चुने हुए नेतृत्व को ध्यान देने की ज़रूरत है। जय श्री राम बंधुओं, भारत माता की जय। जय श्री बलराम।